कल्पना कीजिए, महाभारत का बलशाली योद्धा भीमसेन, जिसके गदा प्रहार से युद्ध भूमि कांप जाती थी, लेकिन आज वो एक ऐसा व्रत करता है जिसमें जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करता। क्यों रखा भीम ने यह कठिन व्रत? क्या रहस्य है निर्जला एकादशी का? और कैसे यह व्रत 24 एकादशियों के पुण्य से भी अधिक फलदायी माना गया? आइए जाने इस रहस्यमयी कथा को, जो भक्ति, संयम और आत्मबल की पराकाष्ठा है। ज्येष्ठ मास की तपती दोपहरी, सूरज जैसे अग्नि बरसा रहा हो, और ऐसे दिन व्रती जल तक ग्रहण नहीं करते। इसे कहते हैं निर्जला एकादशी। निर्जल यानी जल रहित, ना अन्न, ना फल और ना ही जल, सिर्फ हरिनाम, सिर्फ भक्ति, सिर्फ तप। शास्त्रों में भी कहा गया है, यदि कोई वर्ष की सभी एकादशियों का पालन नहीं कर सकता तो केवल निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से वही फल प्राप्त हो सकता है। इसीलिए इसे कहते हैं एकादशी व्रतों की महारानी। तो अब सुनिए वह कथा जो इस एकादशी को भीम एकादशी भी कहने का कारण बनी। पांडव जब वनवास में थे, माता कुंती, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी व्रत रखते थे, पर भीमसेन उन्हें यह व्रत कठिन लगता था। वो अपनी माँ के पास गए और पूछा, माँ, सब तो उपवास रखते हैं, पर मुझे भूख बहुत लगती है, मैं क्या करूं? माता कुंती बोली, पुत्र, तुम व्यास मुनि से जाकर पूछो, वे तुम्हें मार्ग दिखलाएंगे। भीम पहुंचे व्यास जी के पास और बोले, गुरुदेव, मैं धर्म से विमुख नहीं होना चाहता, पर मेरी भूख मुझे व्रत नहीं रखने देती। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं पुण्य भी कमा सकूं? व्यास मुनि ने ध्यान से सुना और अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद बोले, हे वायुपुत्र, यदि तुम सभी एकादशियों का फल चाहते हो तो केवल एक बार निर्जला एकादशी का व्रत करो। इस दिन जल भी नहीं लेना होगा। भीम ने सुना और चौंके, गुरुदेव, जल भी नहीं? मैं तो दिन में कई बार पीता हूं। व्यास मुनि बोले, सच्चा बल वही है जो संयम के साथ हो। यदि तुम इस व्रत को निभा सको तो 24 एकादशियों का फल एक साथ मिलेगा। फिर आया ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का वह दिन। भीम ने संकल्प लिया, आज मैं अन्न और जल दोनों त्याग दूंगा। सूर्य तेज तप रहा था, शरीर में कमजोरी थी, पसीने से लथपथ, लेकिन मन स्थिर, दृढ़। पूरे दिन हरि नाम लिया, संध्या को दीप जलाकर विष्णु की आरती की। देवता पुष्प वर्षा करने लगे। व्यास मुनि हर्षित हो उठे, बोले, भीम, आज तुमने सिद्ध किया कि बल केवल गदा में नहीं, बल संयम में भी होता है। यह व्रत तुम्हारे नाम से अमर होगा। तभी से यह व्रत भीम एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो नीचे कमेंट करें, हरि नाम ही जीवन है, या मैं भी निर्जला एकादशी का व्रत रखूंगा या रखूंगी। और इस पावन कथा को अपने परिवार, मित्रों और सत्संगी साथियों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि धर्म की बातें जितनी बांटी जाए उतनी ही बढ़ती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, आज का युग शॉर्टकट्स का युग है। क्विक पूजा, क्विक प्रसाद, क्विक मोक्ष, यहां तक कि आरती भी रिकॉर्डेड चलती है। पर निर्जला एकादशी हमें याद दिलाती है, सच्चा धर्म तप के बिना अधूरा है। भक्ति तब ही फलित होती है जब हम शरीर की नहीं, आत्मा की सुनते हैं। इस व्रत में जो संयम है वह केवल शरीर का नहीं, मन, वाणी और भाव का है। यही है आज के युग में इसका महत्व। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, अगर संभव हो तो गंगा जल का उपयोग करें। विष्णु भगवान को तुलसी पत्र, पीले वस्त्र, पंचामृत अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, कम से कम 108 बार। मौन साधें, कम बोलें, कटु भाषा से बचें। संध्या को तुलसी के पास दीपक जलाएं और श्री हरि की आरती करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को जलपात्र, अन्न या फल का दान करें। गौ माता को हरा चारा अर्पित करें, तुलसी में जल चढ़ाएं। झूठ बोलने, गुस्सा, निंदा, वाद विवाद, मनोरंजन, मोबाइल, टीवी से परहेज करें। ध्यान रखें, इस दिन तुलसी पत्र का अर्पण करोड़ों पुण्यों के बराबर होता है। और इस दिन किया गया गंगा जल का स्नान तीर्थ यात्रा से भी बढ़कर होता है। भीमसेन ने हमें सिखाया है, बल वही सच्चा है जो आत्मबल से जुड़ा हो। निर्जला एकादशी का दिवस तप का नहीं, बल्कि पूरे जीवन की दिशा तय करने वाला दिन है। इस दिन किया गया एक छोटा सा दान
100 जन्मों तक का फल देता है। और जो इस दिन हरिनाम में लीन होता है वह भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। तो आइए इस निर्जला एकादशी पे केवल जल ही नहीं, अपने अहंकार, गुस्से और आलस्य का भी त्याग करें। हरिनाम, संयम, सेवा और श्रद्धा को धारण करें। कमेंट कर हमें बताएं कि क्या आपने कभी निर्जला एकादशी का व्रत रखा है, और इस कथा को परिवार और धर्मप्रिय लोगों में जरूर साझा करें। याद रखें, व्रत से शुद्ध होती है आत्मा, सेवा से प्रसन्न होते हैं देव, और हरिनाम से मिलती है मोक्ष की राह। जय श्री हरि विष्णु।